हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव चिकारा। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है इंडाइसिस एंड सर्ट्स। और पिछली बार हमने इंडाइसिस खत्म करके सर्ट्स की शुरुआत की थी। तो सर्ट्स में कुछ आगे बढ़ते हैं। तो सर्ट्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों कि अगर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है या कोई सर्ट्स है तो उसे सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। क्यों? ताकि एलसीएम वगैरह लेने में आसानी रहे, जिससे हमारे फ्रैक्शन आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन एक नई चीज में आज आपको लेकर के आऊं, अगर मतलब किसी सर्ट्स के ऊपर स्क्वायर रूट है तो कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालें। तो फिलहाल लेते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो पहला सवाल, हालांकि मैंने स्क्रीन के ऊपर दो सवाल रखे हैं, बट पहला सवाल है 11 + 2 √ 30 का स्क्वायर रूट। देखिए बच्चों से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 11, क्या बच्चों में √30 को लिख सकता हूं √6 एंड √5। ये क्यों लिखा, इसके बारे में अभी चर्चा होगी। बट ऑब्वियसली हम √30 को √6 और √5 में तोड़ पाएंगे। उसके बाद क्या मैं 11 को लिख सकता हूं 6 + 5। शायद ऐसा करने से आप मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि 11 को हम बड़ी आसानी से 6 और 5 में तोड़ सकते हैं। सर अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। 6 को हम आगे लिख सकता हूं √6 का स्क्वायर और 5 को √5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √6 इंटू √5। अब देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर √6 a है और √5 क्या b है, तो क्या ये a² + b² + 2a भी हो गया। देखो ये √6 अगर a है तो ये a² है, और अगर √5 क्या बोलो b है तो ये b² है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a² + b² + 2ab। और बच्चे को पता गली गली में कि अगर a² + b² + 2ab हो तो ये होता है a + b का स्क्वायर। क्या a + b का स्क्वायर। और यहां पर लेकिन a कितना है √6 और b है √5 का स्क्वायर, और ये आपका अंडर तो है। अगेन रिपीट, ये a है, ये b है, और ये a² + b² + 2ab बन गया a + b का स्क्वायर। मतलब a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका बड़ा प्यारा आ जाएगा √6 + √5। लेकिन प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे सिंपल आप एक स्टेप में निकाल पाओगे। हाउ, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इसे रब कर दे रहा हूं। प्यारे बच्चों देखिए, जब भी आपको इस टाइप की सर्ट्स का स्क्वायर रूट निकालना, सबसे पहले देखिए यहां 2 का होना जरूरी है। अगर किस टाइप की सर्ट्स है ये आपका एक रैशनल नंबर है। क्या रैशनल नंबर है, यहां पर प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी होगा, उसके बारे में अभी चर्चा होगी। और ये ट्वाइस या 2 का होना जरूरी, क्योंकि 2ab के लिए 2 होना जरूरी है। और ये इररेशनल नंबर है। तो आप इररेशनल नंबर को यानी √30 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो, दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका स्क्वायर का सम 11 हो। स्क्वायर का सम 11 हो। जैसे मान ले जाए आपने तोड़ लिया √10 एंड √5, बट चेक करो क्या √10 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर का सम 11 आ रहा। √10 का स्क्वायर 10 और √5 का स्क्वायर 5, तो सम 11 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तोड़ा फोड़ी गलत की है। अगेन आई रिपीट, इसका स्क्वायर 10, इसका स्क्वायर 5, तो 10 5 15, लेकिन आना चाहिए 11। तो इसके लिए आपने तोड़ा फोड़ी बिल्कुल गलत की है। तो किसी और तरीके से तोड़ो। क्या इसे मैं तोड़ पाऊंगा √6 और √5? बिल्कुल। लेकिन क्या इनके स्क्वायर का सम 11 आ रहा, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 5, सम इज 11। बस, तो काम बन गया। तो अब आपको क्या करना है, जो ये √6 और √5 है, अगर यह प्लस है तो इनके बीच में भी आप प्लस लगा दो, वही आपका आंसर होगा। कितना आसान है देखिए। अगर यहां प्लस है प्लस लगा दो, और अगर माइनस हो तो माइनस लगा दो। वेरी सिंपल। क्योंकि फिर ये बन जाएगा a² + b²। अगर यहां पर माइनस होगा तो ये बनेगा a² + b² - 2ab। -2ab। तो
बनेगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, तब आंसर क्या आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों अगर मान ले जाए यहीं पर ही अगर होता सवाल, इसकी जगह पर सवाल होता केवल 11 अगर होता माइनस, तो अगेन बच्चों पता चल चुका है कि तोड़ना तो कैसे पड़ेगा, √6 एंड √5 में। बट अब यहाँ क्या, यहाँ प्लस था या माइनस है, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। लेकिन माइनस लगाते टाइम एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब a माइनस बी आंसर लिखोगे, यहां आंसर a प्लस बी, यहां लिखो a माइनस बी, तो a जो होगा b से बड़ा होना चाहिए। यहां बड़ा नंबर आएगा और माइनस यहां पर आएगा छोटा नंबर। अगर आपने उल्टा लिख दिया कि √5 माइनस √6 तो गलत हो जाएगा। ये खास सोचना जनहित में जारी। अब आते हैं यहां पर, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल, अगेन खास बात यहां 2 का होना जरूरी, चाहे यहां प्लस हो या माइनस हो। अब इसको दो ऐसे पार्ट तोड़ो, दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिनके स्क्वायर का सम 8 होता हो, तो ऑब्वियसली √5 एंड √3। कुछ बच्चे खाली 5 into 3 कर देते, बाबा अंडर भी तो है, तो √5 एंड √3 करना पड़ेगा। अब चेक करोगे कि स्क्वायर का सम 8 आ रहा, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, तो 5 और 3 8 बिल्कुल आ रहा। अब यहां प्लस है तो यहां इनके जी प्लस लगा दो, बस यहां प्लस लगाना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो खास बात यह 2 का होना जरूरी है, ये मैंने बताया क्यों, राइट। इसी कड़ी में एक और लेते हैं सवाल स्क्वायर रूट के ऊपर ही। जैसे मान लिया जाए सवाल कुछ प्यारे बच्चों इस तरह, 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट। अब यहां 2 का होना जरूरी, लेकिन यहां 2 है नहीं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से करो डिवाइड, क्योंकि 2 के बिना काम नहीं चलेगा। पहले आपको बताया जा चुका 2 होना जरूरी है। तो 2 नहीं है तो 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 से कर दिया डिवाइड। थोड़े से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 2 4 प्लस आ गया 2 √3। तो प्यारे बच्चों अब इस 1/√2 तो ले लिया हमने इस तरीके से बाहर, क्योंकि नीचे भी तो अंडर रूट है, ये पूरे अंडर है बाबा, ये 2 भी अंडर रूट में ही है। और अंदर क्या बनती है बोलो, 4 + 2 √3। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना, अब अगेन देखिए 2 का होना था जरूरी, 2 लिया है तो 2 को छोड़ दो। अब इसे 2 टुकड़ों में तोड़ो, ये तो खुद ही टूटा हुआ है, √3 आएगा और दूसरा 1 लिखो या √1 लिखो, एक ही बात है। √3 को ऐसे तो तोड़ पाएंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं तोड़ने का। बट चेक कर इनके स्क्वायर का सम 4 है, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4 आ रहा है। इसका मतलब हमने तोड़ा फोड़ी ठीक की है। तो देखिए आंसर क्या होगा, सिर्फ बीच में क्या लगाना, प्लस, क्योंकि यहां प्लस है, तो √3 + 1, तो ये आपका इसका सोल्व हो गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे स्क्वायर रूट सर्ट्स का। अभी हम इसके स्क्वायर रूट के वाले प्रॉब्लम और भी लेंगे, फिर वो लेंगे अगले सेशन में, जिनमें आपको और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, इससे और भी आपको अच्छे तरीके से सर्ट्स को सोल्व करना आए। तो फिर बच्चों इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।